नमस्कार भाई और बहनों, माय रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज आपके पास मैं बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बीसा द्वारा नामांकित 5 जॉब्स के साथ उपस्थित हुई हूँ। आइए सबसे पहले जाने बीसा के बारे में। 5 अक्टूबर 2011 को भारत सरकार और इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर CIMMYT के अग्रीमेंट के जरिए बीसा का जन्म हुआ और इसका नामकरण हुआ है नोबेल लॉरिएट नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्होंने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है। ये संस्थान CIMMYT के दशकों के एक्सपीरियंस, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च और कई ग्लोबल पार्टनर्स जो अनुसंधान के जरिए किसानों की जिंदगी आसान बना रहे हैं, विश्व भर में के साथ काम करती है। और ये संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बना रही है और अभी ये भारत के 3 राज्यों पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश में काम कर रही है और इन्हीं 3 राज्यों में बीसा फार्म्स भी हैं। सबसे पहले जानते हैं पहली जॉब के बारे में, जो है टेक्निकल असिस्टेंट पूसा, बिहार। तो इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जलवायु लचीली कृषि पद्धतियों पर किसानों की भागीदारी और ऑन स्टेशन प्रदर्शनों अथवा अनुसंधान परीक्षणों के निष्पादन में सहायता, किसानों की भागीदारी अनुसंधान परीक्षणों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे सिंचाई, उर्वरक, शाकनाशी, कीटनाशक आदि की निगरानी और डेटा संग्रह, मानक बीसा CIMMYT प्रारूप में किसानों और सहयोगियों की परियोजना द्वारा प्रदान किए गए इनपुट, मशीनरी और अन्य सेवाओं की सूची का रखरखाव, पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए परियोजना संचालन से संबंधित अन्य गतिविधियां। और इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं कृषि विज्ञान में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के साथ, या एग्रीकल्चर या साइंस में क्लास 12th पास करने के बाद 5 साल का एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर मशीनरी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिहार की लोकल लैंग्वेज हिंदी और एक इंग्लिश की काम चलाऊ नॉलेज भी होना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंसी जैसे टीम वर्क, इंटेग्रिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्लाइंट ओरिएंटेशन, क्रिएटिव थिंकिंग का होना भी जरूरी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना कवर लेटर और CV एक सिंगल डॉक्यूमेंट के में बना के अपनी पिछली सैलरी, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नोटिस पीरियड के साथ साथ 10 सितंबर 2022 तक recruitindia@cgiar.org पे भेज दें। ईमेल की सब्जेक्ट हेडिंग में IN22163 पोजीशन रेफरेंस लिखना न भूलें। आइए जाने सेकेंड जॉब के बारे में, जो है रिसर्च एसोसिएट एक्वाकल्चर और फिश राइस। तो इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत और लाओस के लक्षित क्षेत्रों में गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण का नेतृत्व करना, जिसमें साक्षात्कार, फोकस समूह चर्चा और या उत्पादकों और मूल्य श्रृंखला अभिनेताओं के साथ सर्वेक्षण शामिल होने की संभावना है। गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन का नेतृत्व करें, हितधारक बैठकों, कार्यशालाओं, परीक्षणों और संबंधित रिपोर्टिंग के आयोजन में अग्रणी रहें। आवश्यकता अनुसार पांडुलिपि और आंतरिक रिपोर्ट लेखन और अन्य रिपोर्टिंग का संचालन करें। अनुसंधान, डिजाइन, सह डिजाइन, नवाचार प्रक्रिया और डेटा संग्रह उपकरणों के विकास के लिए तैयारी और योगदान करें। प्रासंगिक शोध परिणामों के लिए प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का योगदान करें। तो इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स है फिशरी साइंस में मास्टर या मास्टर ऑफ साइंस या PhD फिशरी, जुआलॉजी, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट या मिलती जुलती फील्ड में कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिशरीज या एक्वाकल्चर और या रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रूरल इंडिया में, और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का एक्सपीरियंस जरूरी है।
इंटरपर्सनल स्किल्स, कोलैबोरेटिव टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल और एक मल्टीकल्चरल, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव और एक इन्फॉर्म्ड, साउंड और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग स्किल्स का होना भी जरूरी है। कम से कम सुपरविजन और डेडलाइंस के मुताबिक काम करने की एबिलिटी होना भी अत्यावश्यक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपने कवर लेटर और सीवी को एक डॉक्यूमेंट में बनाकर अपनी पिछली सैलरी, जो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नोटिस पीरियड के साथ साथ 7 दिसंबर 2022 तक recruitindia@cgiar.org पे भेज दें। इस जॉब को भेजते समय पोजीशन रेफरेंस नंबर IN22159 को ईमेल की सब्जेक्ट लिस्ट में लिखना ना भूलें। इस जॉब की लोकेशन होगी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। आइए जाने तीसरी जॉब के बारे में, जो है असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, और इस जॉब की लोकेशन होगी दिल्ली में। इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जलवायु स्मार्ट कृषि पर अग्रणी शोध सहित बीसा टीम को जलवायु जोखिम प्रबंधन सहायता प्रदान करना, जोखिम संकेतकों, उपज और अनुकूलन अथवा शमन विकल्पों की गणना के लिए कृषि जोखिम प्रबंधन रणनीतियों के लिए अर्थमिति अथवा सांख्यिकी का उपयोग करना, आवश्यकता अनुसार स्थानिक मॉडलिंग गतिविधियों में सहायता करना और अनुरोध किए जाने पर बड़े डेटा सेट, स्थानिक विश्लेषण और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS मैपिंग को तैयार करने और संभालने के लिए जिम्मेदार होना, रिपोर्ट, ब्लॉग और जर्नल प्रकाशनों के लिए दस्तावेज परिणाम तैयार करना और पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए अन्य गतिविधियों में योगदान करना। इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स है MSc या MTech सॉइल्स एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या मिलती जुलती डिसिप्लिन में होना, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज के एरिया में और या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट या क्लाइमेट चेंज वर्क में होने का, और क्लाइमेट डेटा को हैंडल और प्रोसेस करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लाइमेट डेटा एनालिसिस, क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। किसानों और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए ट्रेनिंग्स करवाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाटा और आर में काम कर पाने की एबिलिटी होनी चाहिए। टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन और मल्टीकल्चरल अवेयरनेस का होना भी अत्यावश्यक है। ये जॉब पहले 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रदान की जाएगी। चौथी जॉब है असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट क्रॉप मॉडलिंग। ये जॉब लोकेशन भी दिल्ली में ही है और इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी फसल मॉडलिंग, जलवायु जोखिम विश्लेषण, बीमा उत्पाद विकास और जलवायु प्रभाव मूल्यांकन सहित बीसा टीम को मॉडलिंग सहायता प्रदान करना, आवश्यकता अनुसार स्थानिक मॉडलिंग गतिविधियों में सहायता करना और अनुरोध किए जाने पर बड़े डेटा सेट, स्थानिक विश्लेषण और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS मैपिंग को तैयार करने और संभालने के लिए जिम्मेदार होना, मुख्य वैज्ञानिक प्रश्नों को समझने और इन प्रश्नों को सर्वोत्तम समाधान करने के लिए कार्यप्रणाली विकसित करना, रिपोर्ट, ब्लॉग और जर्नल प्रकाशनों के लिए दस्तावेज परिणाम करना और पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए अन्य गतिविधियों में योगदान करना। इस जॉब की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चरल फिजिक्स, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग और इससे मिलती जुलती डिसिप्लिन में MSc होना, कम से कम 1 साल का क्रॉप मॉडलिंग, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, स्पेशल डेटा मॉडलिंग और रिलेटेड एरियाज का एक्सपीरियंस होना, प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल्स, हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स के साथ काम किया होना चाहिए, R, पाइथन या अन्य क्रॉप ग्रोथ मॉडल या हाइड्रोलॉजिकल मॉडल के द्वारा स्पेशल एनालिसिस का एडवांस नॉलेज होना जरूरी है। टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन और मल्टीकल्चरल अवेयरनेस का होना भी बहुत जरूरी है। ये जॉब पहले 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएगी। 5वीं जॉब है असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट डेटा एनालिटिक्स। ये जॉब लोकेशन भी दिल्ली है और
इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कृषि क्षेत्रों से डेटा का उपयोग करके जलवायु अनुकूलन और फसल उपज वृद्धि के संकेतकों को विकसित करने, उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करना, जलवायु जोखिम और जलवायु स्मार्ट कृषि संकेतकों पर विश्लेषण सहित बीसा टीम को डेटा विश्लेषण सहायता प्रदान करना, डेटा संग्रह विश्लेषण और व्याख्या पर परियोजना क्षेत्रों को सौंपी गई तकनीकी सहायता और क्षेत्र गतिविधियों का समन्वय करना, रिपोर्ट जर्नल पेपर और मीडिया रिपोर्ट के रूप में परिणामों का दस्तावेजीकरण करना, पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए अन्य गतिविधियों में योगदान करना। इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स है एमएससी या बीटेक स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा लार्ज स्पेशियल डेटा सेट्स को हैंडल करने में, मशीन लर्निंग और आर का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एमएनई का एक्टिविटीज़ का एडवांस नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और अडेप्टेशन या मिटिगेशन की जानकारी होना एक एडेड एडवांटेज होने वाला है यहाँ पर। तीसरी, चौथी और पांचवी जॉब दिल्ली स्थित है। इनमें अप्लाई करने के लिए आपको अपना कवर लेटर और सीवी एक सिंगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपनी पिछली सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी और नोटिस पीरियड के साथ साथ 13 सितंबर 2022 तक recruitindia@cgiar पर भेजना है। तीसरी पोजीशन जो असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट है, उसकी जॉब एप्लीकेशन के समय ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में पोजीशन रेफरेंस नंबर IN22125 लिखना न भूलें। चौथी जॉब असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट क्रॉप मॉडलिंग के जॉब एप्लीकेशन ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में पोजीशन रेफरेंस नंबर IN22126 लिखना ना भूलें। और असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट डेटा एनालिटिक्स जो पांचवी जॉब है, उसकी ईमेल की सब्जेक्ट हेडिंग में पोजीशन रेफरेंस नंबर IN22127 लिखना ना भूलें।